कहानी की शुरुआत में एक छोटे से बच्चे को दिखाया गया जो जल्द ही पैदा हुआ था। हर बच्चे की तरह उसका भी मुआयना किया जा रहा था। अगर वो बच्चा नाटा या फिर कमजोर होता तो उसे मार दिया जाता। जब वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होते ही सीख रहा था कि उसे तैयारी की जंग में झोंक दिया गया। उसे सिखाया जा रहा था कि मैदान की जंग में न ही घुटने टेकना है, न ही वहाँ से भागना है। उसे ये भी सिखाया जा रहा था कि स्पार्टा की जंग में शहीद होना ये फख्र की बात है। स्पार्टा के रिवाज के मुताबिक उसे 7 साल का होते ही जंग की तैयारी के लिए भेज दिया गया। उसे ऐसे रिवाज में ढाला गया जहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक सिपाही को ढाला जाता था। आजमाइश के मुताबिक उस रात जंगल में उसे अकेला छोड़ दिया गया ताकि वो कुदरत के कहर का अकेला मुकाबला कर सके, ताकि अगर वो लौटा तो स्पार्टन का जांबाज योद्धा बनकर, नहीं तो वो वहीं पर मर जाएगा। वहीं पर एक खतरनाक काले रंग का भेड़िया दिखाई दिया और इसके शरीर में पूरी तरह सनसनी दौड़ रही थी। जब भेड़िया इसकी तरफ जाने लगा तो ये भी मौके की तलाश में था। इसका सीधा निशाना उस भेड़िए के मुंह में था और इसका भाला सीधा उसके मुंह में घुस गया। इसने चंद मिनटों में इस भेड़िए को मौत के घाट उतार दिया। जिन लोगों ने उसे मौत के हवाले कर दिया था, जब वो स्पार्टा की तरफ लौटा, सभी लोग उसे देखते अपना सर नीचे कर लिए और वो लड़का उस जगह की शान बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा राजा बना और उसका नाम भी रखा गया लियोनाइडस। कुछ महीने बाद कुछ फारसियों को दिखाया जाता है कि घोड़े पर सवार होकर लियोनाइडस से मिलने के लिए पहुंचे। इधर लियोनाइडस अपने बच्चे के साथ खेल रहा था जब वो उनके पास गया उनसे मिलने के लिए। जब लियोनाइडस ने उनसे पूछा कि बताओ क्या पैगाम लाए हो, तो उन्होंने बताया कि पानी और जमीन उन्हें चाहिए और उन फारसियों को जमीन और पानी देना होगा, नहीं तो स्पार्टन तबाह हो जाएगा। उन फारसियों को सुनते ही लियोनाइडस को गुस्सा आ गया। उसने देने से साफ इनकार कर दिया। उस फारसी ने लियोनाइडस से कहा कि जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। इसके बाद उसने कुछ देर तक अपने लोगों की तरफ ध्यान से देखता रहा। इसके बाद लियोनाइडस ने अपनी तलवार निकाली और उसके गले पे लगा दिया। लियोनाइडस ने उस फारसी से कहा कि तुम मेरे यहाँ पर आकर तुम मेरे लोगों को धमकी दे रहे हो। तुमने मेरी रानी का अपमान किया है, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। उसने तुरंत फारसी को लात से मारकर उस कुएं में ढकेल दिया, बाकी लोगों को मार डाला। इधर लियोनाइडस को देखते हैं एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। जब वो ऊपर चढ़ा तो सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने उसका स्वागत किया। बताया जाता है कि ये लोग पुराने देवताओं के पुजारी हैं। स्पार्टन का कोई भी राजा जंग के लिए इन पुजारियों के आशीर्वाद के बिना नहीं लड़ सकता। लियोनाइडस जब अंदर गया तो उसने बताया कि फारसी लोग कह रहे हैं कि उनके पास लाखों की फौज है। फिर भी लियोनाइडस ने साफ कह दिया कि वो उनसे लड़ने के लिए तैयार है। जब उस बूढ़े आदमी ने लियोनाइडस से कहा कि तुम मुझे तोहफे में देने के लिए क्या लाए हो, तभी उसने सामने रखे हुए झोले को खोल दिया जिसमें सोने चांदी रखे हुए थे। लियोनाइडस ने कहा कि इससे पहले कि फारसी हम पर हमला करें, हम उत्तर के समुद्री रास्ते से उन्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि पूर्णमासी का अपवित्र त्योहार आ रहा है जिसमें स्पार्टन के लोग जंग नहीं लड़ते। तभी लियोनाइडस गुस्सा हो गया। उसने कहा कि स्पार्टा के मर्द सारे मर जाएंगे और उनकी बीवी बच्चे गुलाम बना दिए जाएंगे। जब उस बूढ़े आदमी ने लियोनाइडस की बात नहीं सुनी तो वो हताश और निराश होकर वापस लौट गया। वो काफी परेशान था कि कभी भी वो फारसी उस पर हमला कर सकते हैं। अगले दिन लियोनाइडस 300 की फौज खड़ा करता है और वो सिपाही अपने लोगों के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। कुछ बुजुर्ग आदमी वहां पर पहुंचे। उन्होंने लियोनाइडस से कहा कि ये फौज लड़ने के लिए नहीं जा सकती, हमारे पुजारियों के खिलाफ है। तो भी लियोनाइडस ने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बस स्पार्टा में ही रहेंगे। रानी से मिलने के बाद अपने सैनिकों के साथ वहां से उत्तर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद जब रात हुई तो सारे सैनिक सोए हुए थे, पर इसकी आंखों में नींद नहीं थी। थोड़ी और दूर जाने के बाद एक सैनिक ने देखा कि कोई इनका पीछा कर रहा था, लेकिन लियोनाइडस को पहले से ही पता था कि ये आदमी उनका पीछा कर रहा है। जब उन्होंने दूसरी तरफ देखा तो कुछ फारसियों ने कुछ लोगों को जलाकर राख कर दिया था। जब लियो ने जमीन पर देखा तो पैर के निशान काफी बड़े दिखाई दे रहे थे। तभी उन्हें पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उन लोगों ने पीछे देखा तो एक बड़ी सी परछाई दिखाई दे रही थी। तभी सामने से एक छोटा सा बच्चा लियोनाइडस के पास आया। उसने कहा कि सब कुछ तबाह हो गया है
उस बच्चे ने कहा कि कई लोग आए हुए थे, सारे लोगों को मार दिया है, यहाँ पर अकेला सिर्फ मैं बचा हूँ। तभी एक सिपाही ने देखा कि पेड़ पे ढेर सारी लाशें दिखाई दे रही थी। उनमें से कई सिपाही ऐसा खौफनाक मंजर देखकर डर चुके थे। उनमें से एक सिपाही ने कहा कि शायद लगता है कि हम लोग उन्हें हरा नहीं सकते, लेकिन लियोनाइडस भागने वालों में से नहीं था। वो लड़ने के लिए उन लोगों से तैयार था। जब ये सभी समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजारों जहाज पानी में दिखाई दे रही थे। तभी अचानक से आसमान में तेज बिजली और बारिश होने लगी और उस समुद्र में तेज लहरों की वजह से वो जहाज उसमें समा गई। इधर इन सिपाहियों के चेहरे पे खुशी थी, पर एक राजा था जो खामोश था। इधर लियोनाइडस ने अपने कुछ सैनिकों को लेकर एक खुफिया रास्ते को बंद करवा दिया था, ताकि उन दुश्मनों को इस खुफिया रास्ते का पता ना चल पाए, नहीं तो ये फारसी उन सब पर पीछे से हमला कर सकते हैं। इसके बाद लियोनाइडस के सारे सैनिक दो पहाड़ों के बीच में ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि लाखों की तादाद में फारसी इनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। उनमें से एक आदमी ने जब इन लोगों को कहा कि अपने हथियार नीचे फेंक दो, तभी ऊपर से एक तलवार सीधा इसके सीने में आ घुसी। जब इस आदमी की मौत हुई तो इसके बाद सभी लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। इधर ये लोग लाखों की तादाद में थे और लियोनाइडस के सैनिक सिर्फ 300 थे। इसके बाद ये सभी एक दूसरे की जान लेने के लिए तुले हुए थे। इधर लियोनाइडस कई लोगों को अकेले ही मार गिराया। जब लियोनाइडस के सैनिक आधे लोगों को मारकर आगे की ओर बढ़ रहे थे तो बाकी सैनिक देखकर इन्हें डरने लगे। इन लोगों ने कई सैनिकों को खाई में ढकेल कर मार डाला। जब इन लोगों ने आसमान में देखा तो लाखों तीर इनकी तरफ आती हुई दिखाई दी, लेकिन इन लोगों ने अपने कवच को ढाल बनाकर सारे तीरों को रोक लिया। इसके बाद इन्होंने देखा कि बाकी दुश्मन घोड़ों पे सवार होकर इनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन लियोनाइडस के सैनिक इन लोगों को भी नाकाम और मौत के घाट उतार दिया। इधर रानी को देखते हैं जब उनका बेटा खेलने के लिए उनसे दूर चला गया। रानी उसे ढूंढते हुए कुएं के पास पहुंची। तभी उनके बेटे को लेकर एक कमीना दरिंदा उनके पास पहुंचा, जो रानी के ऊपर बुरी नजर गड़ाए बैठा था। इधर लियोनाइडस का एक सिपाही भागते हुए उसके पास आया। उसने कहा कि उनका राजा पार्सियन तुमसे मिलना चाहता है। जब लियोनाइडस उससे मिलने के लिए गया तो उसने कहा कि तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, लेकिन लियोनाइडस को बचपन से ही सिखाया गया था कि नहीं झुकना है, नहीं मैदान छोड़कर भागना है। पार्सियन ने लियोनाइडस से कहा कि अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक देते हो, मैं तुम्हारे लोगों की जान बख्श दूंगा, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे सैनिक लाखों में हैं और तुम बस मुट्ठी भर। तभी लियोनाइडस ने कहा कि हम मुट्ठी भर तुम्हारे लिए काफी हैं। उसने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। इतने में पार्सियन गुस्सा हो गया था। उसने कहा कि तुम सब मारे जाओगे, तुम्हारे बीवी बच्चे गुलाम हो जाएंगे। इधर लियोनाइडस के सैनिकों ने उन लोगों को मारकर एक पहाड़ की तरह इकट्ठा करके जमा कर दिया था। इधर पार्सियन के सैनिकों को दिखाया जाता है जो पूरी दुनिया के खतरनाक सैनिक थे, एकदम अविनाशी थे। जब उन लोगों ने मरे हुए लोगों को देखा तो उनका गुस्सा और भी भड़क गया और उनके ही पीछे लियोनाइडस के सैनिक छिपे हुए थे। मौका देखते ही उन लाशों को धक्का देकर उन पर हमला करने की कोशिश किए। इधर पार्सियन के सैनिक काफी विशाल और काफी खतरनाक थे। इधर लियोनाइडस को एक दुश्मन मारने वाला था, तभी उसने एक चाकू उठाया, सीधा उसकी आंख में घुसा दिया और मौका देखते ही उस तलवार से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। इधर आर्गेडियन के लोग लियोनाइडस की मदद करना चाहते थे, इसलिए वो भी लियोनाइडस का साथ देने के लिए वहां पर आ गए और कुछ ही समय में लियोनाइडस के सैनिकों ने उन दुश्मनों को मार गिराया। इधर पार्सियन खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। इधर ये सैनिक काफी खुश थे और मन ही मन लियोनाइडस भी काफी खुश हो रहा था, क्योंकि अब उसे भी एक शानदार जीत की उम्मीद होने लगी थी और अगली सुबह एक बार फिर जंग के लिए आगे बढ़े। तभी इन सैनिकों ने देखा कि पार्सियन दूर से खतरनाक जानवरों को लाया हुआ था। तभी इधर स्टेलियो नाम का एक सैनिक जब अपना भाला फेंककर उसे मारा तो वो जानवर उनके करीब आते आते अपना दम तोड़ दिया। जब इन दुश्मनों के बल काम नहीं किए तो इन्होंने जादुओं का सहारा लेना शुरू कर दिया। तभी स्टेलियो उनका एक बम लिया और उनके बीच में ही फोड़कर वहां से भाग निकला। बम ब्लास्ट होने की वजह से हजारों सैनिक उनके मारे गए। पार्सियन को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने अपने ही सैनिक का सर धड़ से अलग करवा दिया। इधर और भी सैनिक उनसे लड़ने के लिए आए, पर एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया गया।
और चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। इधर स्टेलियस के पिता डेलोस अपने बेटे की ताकत देखकर काफी खुश हो रहा था। तभी एक दुश्मन उस धुएं के बीच से घोड़े पर सवार होकर आया और स्टेलियो का सर धड़ से अलग कर कर चला गया। डेलोस अपने बेटे का सर कटा हुआ देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो खून का प्यासा हो गया। दुश्मनों को मारने के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था तो कई लोग उसे संभालने में लगे हुए थे। ये दिन भी उनका ही था पर कोई जश्न नहीं हुआ। इधर एक आदमी उनके खुफिया रास्ते के बारे में जानता था। वो सीधा जाकर पार्सियन को रास्ते के बारे में सब कुछ बता दिया और ये पार्सियन उसे और लालच दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा और उसने कहा कि मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, बस तुम मेरे सामने झुक जाओ। इधर रानी संसद में जाकर और भी सैनिकों को लियोनाइडर के पास भिजवाना चाहती थी, लेकिन इधर ये कमीना जैक, संसद के सभी लोग जैक की ही बातें मानते थे, लेकिन जैक रानी के जिस्मों को चाहता था। तभी जैक ने रानी से कहा कि तुम्हारा पति लियोनाइडर कानून के खिलाफ सैनिकों को लेकर अपने साथ गया है, इसलिए संसद में तुम्हारी बात कोई भी नहीं सुनेगा। तभी जैक ने कहा कि अगर मैं तुम्हारा काम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। रानी जैक को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने उसके सामने अपने कपड़े उतार दिए। इधर लियोनाइडर अपने सैनिकों के साथ रात गुजार रहा था। तभी आर्गेरियन का एक आदमी भागता हुआ आया। उसने कहा कि हमारा एक आदमी पार्सियन को जाकर हमारे खुफिया रास्ते के बारे में सब कुछ बता दिया है। उसने लियोनाइडर से कहा कि अब हम उनसे लड़ नहीं सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी लियोनाइडर ने कहा कि स्पार्टन्स भागते नहीं हैं। वो मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं था, वो उनसे लड़ने के लिए तैयार था। तभी उस सैनिक ने कहा कि हम उस अविनाशी सैनिकों से अब जीत नहीं सकते। उसने लियोनाइडर से कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अपने सैनिकों को भी लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद लियोनाइडर को अलविदा कहकर वो वहाँ से चला गया। लियोनाइडर ने अपने सैनिकों से कहा कि हम यहाँ से कभी भागेंगे नहीं। उसने अपने सैनिकों से कहा कि ना ही हम यहाँ से भागेंगे और ना ही उनके सामने कभी घुटने टेकेंगे। इधर डेलोस लियोनाइडर के सामने गया। उसने लियोनाइडर से कहा कि मेरे बेटे के अंदर मेरी सारी खूबियां थी। उसके मरने के बाद डेलोस के अंदर बस बदले की आग जल रही थी। अब लियोनाइडर को भी धीरे धीरे यकीन हो गया था कि अब उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने अपने एक सैनिक को दूसरी तरफ ले गया उससे बात करने के लिए। लियोनाइडर ने अपने सैनिक से कहा कि हमारे कुछ फरमान है जो तुम्हें स्पार्टन्स के यहाँ पहुँचाना होगा। तभी उस सैनिक ने कहा कि राजा साहब, मैं लड़ने के लिए अभी भी तैयार हूँ। इसके बाद वो सैनिक कुछ बोला नहीं। तभी उसने लियोनाइडर से कहा कि रानी के लिए कोई पैगाम है तो बताइए। लियोनाइडर ने अपना लॉकेट उतारा और सीधा उसे दे दिया और कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने सैनिक से कहा कि बस ये तुम रानी को लॉकेट दे देना। सैकड़ों उस जंग से वापस चले गए, बस मुट्ठी भर रुके हुए थे। उन सैनिकों के जाने के बाद लियोनाइडर उन लोगों को बस चुपचाप देखता रहा। इधर रानी जब संसद में पहुंची तो उन्होंने कहा कि अपने बीवी बच्चों के लिए आप लोगों को जंग छिड़ चुकी है, सैनिकों को वहां पर भेजना होगा। तभी वहां पर जैक आ गया। उसने कहा कि लियोनाइडर हमारे वसूलों के खिलाफ गया है। जैक ने कहा कि पार्सियन के सैनिक लाखों हैं और हम लोग बस सिर्फ मुट्ठी भर हैं, हम उन लोगों से जीत नहीं सकते। तभी जैक रानी को भला बुरा कहने लगा। जैक ने संसद के सामने रानी को कहा कि यह एक वेश्या है, इसने मुझे फंसाने की कोशिश की, ये मुझे अपने जिस्मों का लालच दे रही थी। इतना सुनते ही रानी को गुस्सा आया तो उसने तलवार निकाला, सीधा उसके पेट में घुसा दिया, जिसकी वजह से मौके पे ही जैक की मौत हो गई। इसके बाद रानी वहां से चली गई। इधर पार्सियन के सैनिक पीछे के रास्ते से हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगे। लियोनाइडर अपने सैनिकों के साथ सामने ही खड़ा था। अपने सैनिकों के साथ पार्सियन भी आया हुआ था। तभी पार्सियन का एक सैनिक लियोनाइडर के पास आया और उसने कहा कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, हमारे राजा आपको बख्श देंगे अगर तुम उनके सामने घुटने टेकोगे। उसने कहा कि तुम्हारा साम्राज्य भी तुम्हें मिल जाएगा और हमारे राजा तुम्हारी मदद भी करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने हथियार को नीचे रखना होगा। लेकिन लियोनाइडर के शरीर में एक सनसनी सी दौड़ रही थी और उसके गले से पसीने निकल रहे थे। इधर इसके सैनिक मरने के लिए तैयार थे। लियोनाइडर के सारे सैनिक बेखौफ बैठे हुए थे। लियोनाइडर ने अपने मुकुट को नीचे रखा और अपने ढाल को भी नीचे रख दिया। इसके बाद लियोनाइडर अपने भाले को नीचे रखा और घुटने पर आ गया।
जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे रानी का चेहरा दिखाई दे रहा था। अपनी आंखें खोलते ही अपने सैनिक को हमला करने के लिए कहा। तभी ये सैनिक बाहर निकला और अपने भाले को इसके सीने में घुसा दिया। तभी पार्सियन ने अपने सैनिकों को हमला करने के लिए कहा। लियोनाइडर के सैनिक चंद मिनटों में खत्म हो गए। हजारों तीर उनके सीने में आ घुसी। लियोनाइडर ने अपने भाले को जब पार्सियन को मारने के लिए फेंका तो उसका भाला उसके मुंह को चीरते हुए पीछे चला गया। लियोनाइडर आखिरी सांस तक लड़ता रहा। आखिरकार लाखों तीर इसके सीने में आ घुसी। इधर ये सैनिक रानी के पास आया और वो लॉकेट को उनके हाथों में दे दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।